तो डियर स्टूडेंट, हमारे क्लास 11th की स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 9.3 में हम कुछ और प्रॉब्लम आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12 टर्म्स ऑफ जीपी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द 12 टर्म्स ऑफ जीपी whose eighth term is 192 and the common ratio is 2। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका देखो सॉल्यूशन ऑफ दिस, यू हैव टू गिवन 12 टर्म्स ऑफ जीपी व्हिच एक टर्म्स इज 190। फाइंड द 12 टर्म्स, आपको 12 टर्म फाइंड करना है और इसका एक टर्म्स मींस a इक्वल टू 190। a is since you know that a n equal to a r raised to n minus 1, so a equal to a r raised to n minus 1, means 8 minus 1 is equal to 192. Also you are given common ratio is equal to 2 since r is equal to 2, so a into r raised to 8 to 7 is equal to 192. okay, a into 2 raised to 7 है ना, 2 raised to 7 जाएगा 248 यानी 128, यानी 2 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी 128 इज इक्वल टू 122। 2 raised to 7 ऐसे 2 into 2 into 2 into 2 into 7 इज इक्वल टू आएगा 128। तो ये a की वैल्यू कितना होगा 192 अपॉन 128। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से 4 4 जा 4 8 या 4 3 या 4 2 या, है ना। और इसके बाद आ जाएगा इक्वल टू 3/2। तो a is 3/2, r is equal to so। अब so you have to find the value of 12 terms। So you have to find the value of 12 terms। So T12 a term is equal to a r raised to 12 minus 1 is equal to 3/2 into r is equal to half by 2 raised to 11। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेगा। 3 2 raised to 11 यहाँ पर पावर 1 है ना, ये पावरलेस हो जाएगा ये, तो 2 raised to 10 और is equal to 3 into 2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 into 3 और is equal to, इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये आपका आएगा 3072। फाइनल आंसर आएगा 3072। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो अपने को कोई ऐसा दिया है क्वेश्चन नंबर 5, which term of the sequence root 3 3 root 3 is 729। So solution
which terms are the sequence, यानी क्लियर कट आपको ये इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा टर्म 729 होगा। तो लेट an be the terms of this is 729. so you have first term is equal to 2 3, सबसे पहले फाइंड करो कॉमन रेशियो r की वैल्यू अपन को पता ना, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और दिस विल बी इक्वल टू √3 into √3 अपॉन √3 और दिस विल बी कैंसिल इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया दिस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 7 to 9, so let an is 7 to 9, an is equal to 729, an means ar n minus 1 729, a इक्वल टू √3 है, r की वैल्यू आपका है √3 होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729। तो ये जो 729 है इसके एक बार ब्रेक करके देख सकते हो, 9 8 जा 9 9 जा और 9 9 जा, यानी यहाँ से अपने को 3 बेस चेंज करना है, तो आपको 3 यहाँ से मिलेगा, है 3 2 3 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर मींस 3 raised to 6, तो 7 to 9 इज इक्वल टू 3 raised to 6। तो और यहाँ पर देखो ये रूट है ना, रूट की पावर क्या होता है 1/2, ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 raised to 1/2 into 3 raised to पावर 1/2 और होल पावर n minus 1 है तो n minus 1/2, ठीक है, और इज इक्वल टू 729 इज इक्वल टू 3 raised to 6। यहाँ से देखो जो 729 इसकी वैल्यू है 3 raised to 6, है ना, बहुत आराम से देखो इसको फैक्टराइज किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे आए ना 9 फिर 9 फिर 9, तो 3 स्क्वायर यहाँ से 3 स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 3 raised to 6। यहाँ पर देखो ये पावर में ना ये रूट है, सो यहाँ पर ये जो रूट है √3 पावर n minus 1, सो यू कैन राइट दिस 3 raised to 1/2 पावर n minus 1, दिस इज इक्वल टू n minus 1/2, सो ये आ गया इज इक्वल टू 3 raised to 6। अब देखो ये बेस सेम है, तो यहाँ पर पावर आ जाएगा 1 plus n minus 1/2 इज इक्वल टू 3 raised to 6, कैंसिल हो गया, 3 raised to n/2 इज इक्वल टू 3 raised to 6। अब बेस सेम है तो आपको पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा, सो ठीक है, 12 टर्म इज विल बी 729। तो ऐसे करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर what values of x the numbers minus 2/7 x minus 7/2 are
GP. R in GP. You have three terms x और माइनस a1 तो देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियर पूछा है, अपन इसको फर्स्ट टर्म ले लेंगे, सेकेंड टर्म और आर दिस टर्म पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स माइनस दिस एंड दिस आर इन GP। तो अपने को मालूम है बाय द रिपीटेशन ऑफ GP if all these terms are in GP, so T2 upon T1 means second term upon first term is equal to T3 upon T2 will be equal। अगर ये GP में है तो this term upon this is equal to the other is equal to same, और ये जो रेशियो आता है अपन दे देते हैं नोन एज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो T2 की वैल्यू यहाँ पर देखो x है, T1 की वैल्यू है -2/7, T3 की वैल्यू -7/T2 और यहाँ पर T2 की वैल्यू है x। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो x अपान -2/7 है, यहाँ पर देखो इसको रेसिड्यू कम कर ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 और यहाँ पर ये 2x हो जाएगा -7/2x। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 कैंसिल्स, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x² इज इक्वल टू हियर दिस 1, सो x इज इक्वल टू √1 मींस x इज इक्वल टू +1। तो x की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी +-1 होगी। ठीक है, तो जो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है ना वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देते हैं जो फंडामेंटल दिए था आपको कि फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ GP सीरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Find the sum of n terms of √7, √21, 3√7 and so on. Find the sum of n terms of this and this. So solution of this. Here a is equal to √7 और r is equal to होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, √20 अपॉन √7 is equal to √7 into √3 upon √7. This will be cancelled is equal to √3. और r की वैल्यू √3 है मींस 1.732 is greater than 0। अब अपने को पता है फार्मूले में if r is greater than 1 then Sn is equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1। r की वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। तो देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो a is equal to है √7, r is equal to √3, तो √3 होल पावर n minus 1 upon √3 minus 1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, और इसको आगे हमको कोई कैलकुलेट या आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हर एक फंडामेंटल को मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। एक्सरसाइज 9.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 26, insert two numbers, insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting
sequence, the resulting sequence is GP. सीधा सीधा find the two geometric mean between the two numbers 3 and 81. Solution. Find the two geometric means between the two numbers 3 and 81. So let G1 and G2 be two numbers are two geometric means. ठीक है? So यहाँ पर देखो हम फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 and last term is equal to 81. So n is equal to AR n minus 1. ओके, ये फार्मूला है। अगर हमारे पास लास्ट टर्म दिया है, देखो an is equal to होगा AR n minus 1. सपोज दैट लास्ट टर्म n है, n is equal to AR n minus 1. हम इसको यूज कर सकते हैं। तो l की वैल्यू क्या है यहाँ पर 81, a is equal to 3, r raised to n minus 1 4 minus 1. सो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो 27 आ जाएगा इक्वल टू r raised to 3. सो r क्यूब इज इक्वल 27 मींस 3 क्यूब, बेस सेम है तो इस बेस सॉरी पावर सेम है तो बेस इसका r इज इक्वल टू आ जाएगा 3. सो अब आपको फाइंड करना है g1. तो G1 यहाँ से देखो किस प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर, सेकंड टर्म AR. तो A की वैल्यू कितना है 3, R इज इक्वल टू 3 है, आंसर आपका आ गया 9. फिर है G2 AR स्क्वायर, A की वैल्यू है 3, R इक्वल टू है 3 स्क्वायर, 3 into 9 इज इक्वल टू 25. ठीक है, अब हम अगर डिवाइड करते हैं तो आपका 3 आ रहा है. ठीक है, so r is equal to 3. so the resulting numbers are in GP. तो ये क्वेश्चन नंबर है. जितने फंडामेंटल्स हम लास्ट में डिस्कस किए हैं, मैं हर एक फंडामेंटल का आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ. ठीक है, अब लास्ट में थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. अब अपन उसको सॉल्व करते हैं. Question number 18. Find the sum to n terms of the sequence sequence 8 8 8 8 8 8 and so on. तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो देखो इसका सॉल्यूशन है, लेट s इज इक्वल टू 8 plus 88 plus 888 2n terms. बहुत ही अलग टाइप का सीरीज है. ठीक है, अब देखो अब अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग आउट 8 एंड सो यू हैव 1 plus 1 is 1 1 1 2n terms. ये 1 1 अब क्यों बनाना पड़ा, देखो ये 1 1 जैसे मिलेगा ना तो आपको इस जीपी सीरीज बनाना है. ठीक है ना, जीपी सीरीज तभी बन पाएगा जब हम यहाँ पर इस टर्म को 10 में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 9. सो 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 2n टर्म्स. ये पूरा ऐसे सॉल्व करना है. ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं 9 बाई 9 को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर वाला तो यही रहेगा, जो न्यूमरेटर वाला पूरा मल्टीप्लाई हो गया 9 फिर 9 हो गया. ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, ये जो 9 है ना हम इसको 10 में ऐसे चेंज करेंगे. 100 minus 1 1000 minus 1
2n टर्म्स। ठीक है, अब अपने क्या करना है कि अपन जो है s इज इक्वल टू 8/9। अब देखो सबसे पहले हमको ये 10 वाला एक साथ इकट्ठा करो, है ना। सबसे पहले कलेक्ट करो 10 प्लस 100 प्लस 1000 2n टाइम्स माइनस, अब देखो 1 1 1 1, ये देखो माइनस -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1, लेकिन ये कहाँ तक है n टाइम्स तक। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2n टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इसको अब देखो यहाँ पर ये जो है 8 का ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 100 and this, तो 10 this is your first term, so common difference is equal to second term upon first term is equal to आ गया 10 which is greater than 1। आपको मालूम है अगर r की वैल्यू 1 से बड़ा है then, है ना, you should use s n is equal to a into r raised to n minus 1 or upon r minus 1, r is greater than 1। so for first term this, यहाँ से लेकर ये जो ब्रैकेट है हम इसका सम कैसे करेंगे। देखो a की वैल्यू क्या है 10, r is equal to 10 n minus 1 upon 10 ओके। 1 1 1 भाई जैसे 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को अगर तुम 3 बार प्लस करो तो 3 आएगा, 1 को अगर हम 4 बार प्लस करते हैं तो 4 आएगा, 1 को अगर 5 टाइम प्लस करोगे तो 5 आएगा, ओके। और 1 को अगर n टाइम्स प्लस करेंगे तो दैट विल बी n। सो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अब फिर आगे बढ़ो इसको नेक्स्ट 10 into 10 raised to n minus 1 upon 9 माइनस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो 8/9 है इसको अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, 8 into 10 50 upon 9 9 81 10 raised to -1 minus 8/9 10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसा करके जो डिफरेंट जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं आपको पूरा आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, ये 9.3 आपको कंप्लीट हो गया। थैंक यू।